तो दीप प्रज्वलित करो, प्रिया प्रीतम की आरती उतारो, भोग लगाओ और बैठ जाओ लेके माला, और 12-1 बजे रात तक नाम जप करो। सिद्ध योग है ये परम पवित्र समय माना जाए। इसमें जैसे जो अन्य सिद्धियां प्राप्त करते हैं, सबको रात में जगना होता है, वो उनको जागृत करते हैं। अपनी तो रोज की सिद्धि है ये प्रिया प्रीतम जी की चरणारविंद का आश्रय नाम जप। कोई भी ऐसे गंदे कार्य मत करो जो लोक समाज में प्रचलित है। जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में, और जीत हमारी होगी, क्योंकि प्रिया जो हमारे साथ है। हाँ, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। कोई भी ऐसा आचरण मत करो जो तुम्हारे सत्संग, तुम्हारे भजन में बाधक बन जाए। ये लोक व्यवहार, लोक मान्यताएं, इनको सत्य ना मानिए कि वो सब खेलते हैं, दीपावली के दिन हम भी खेलेंगे। क्या जीवन की बाजी, क्या प्रिया प्रीतम। हमें इस जन्म में मेरे दीप महोत्सव का यही स्वरूप हो कि ज्ञान दीपक जल जाए, प्रेम दीपक जल जाए। ये असत आचरण कोई त्योहार होते हैं? ऐसे ये दीप प्रज्वलित आनंद महोत्सव है। भगवान रघुनाथ जी महाराज विजय प्राप्त करके आए, पूरी अयोध्या दीप हो। हम भगवान के हर अवतार की वंदना करते हैं। हम भारतवासी हर उत्सव मनाते हैं। ये भागवतिक उत्सव है, इसमें द्यूत कीड़ा आदि का कोई महत्व नहीं है। हम अपने प्रिया प्रीतम के साथ खेलें हर त्योहार प्रिया प्रीतम से। कोई भी अशुद्ध भोजन, कोई भी अशुद्ध आचरण, तो ये सब बेकार हो जाएगा। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना, देखो चढ़ने में समय लगता है, गिरने में समय नहीं लगता। बनाने में समय लगता है, सालों लग गए हैं, और 2 दिन में ढहा के फेंक सकते, 1 दिन में भी ढह सकता है। ढहने में, पतित होने में देर नहीं लगती, चढ़ने में देर लगता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, त्योहार प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। हमारा कोई भी त्योहार श्यामा श्याम से अलग नहीं होगा। हमारे श्यामा श्याम का श्रृंगार करो, विराजमान करो, दीपक जलाओ, आरती करो, भोग लगाओ, नाचो गाओ, सब प्रसन्न हो जाएंगे। सीधी बात समझो, मूल में जल चढ़ाने से सब डाल पत्ती सब जगह। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश की आराधना कर रहे हो, तो जितने भी विनायक है शुभ अशुभ, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह। अगर कृष्ण के चरणों में मन अर्पित कर दिया, फिर क्या। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरि नाम जपत जय। उसकी विजय होती है। हाँ, हमारे सब कुछ श्यामा श्याम है, इनको विराजमान करो, इनके श्रृंगार करो, दीप प्रज्वलित करो, भोग लगाओ, आरती करो, मंजीरा उठाओ, पदगायन करो, नाचो, शांति से बैठ जाओ, माला जप करो, जो मंत्र मिला सुनने है। वाले हैं महाराज जी, आपके कुछ आशीर्वचन कि आज क्या सावधानियां रखें, क्या करें क्या ना करें महाराज जी। असल बात क्या है कि हम जैसे सत्संग में बोले थे आज कि जितने भी हमारे त्योहार होते हैं वो भागवतिक होते हैं। इनमें कोई ना कोई संबंध हमारे भगवान की लीलाओं से होता है। जैसे ये दीपावली है, तो अवध में भगवान श्री रामचंद्र जी, तो ये उत्सव मनाया गया। दीप, संपूर्ण अयोध्या दीप से प्रकाशित है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास के बाद अवध में जो है विराजमान हो रहे चक्रवर्ती सम्राट पद पे। तो ये अब इसे हम घर घर, हमें लगता है पूरे भारत में मनती होगी। सद्भावना तो है, पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम दीपावली उत्सव में जुआ आदि खेलने लगते हैं, लोग नहीं खेलने लगते कि भाई साल भर तो हम नहीं खेलते, पर दीपावली को तो खेलें। क्यों भाई? कहाँ लिखा हुआ है कि आप दीपावली को वो अपराध करें जिसमें कलयुग का वास रहता है, जिसमें बड़े बड़े धर्मात्माओं की भारी भारी विपत्तियां आई। धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज नल, दमयंती, बड़े बड़े पावन चरित्र हैं महापुरुषों के। क्यों? द्यूत कीड़ा में कलयुग का निवास है। कलयुग शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, स्वर्ण चोरी करना, द्यूत कीड़ा करना। द्यूत माने जुआ खेलना। तो जैसे दीपावली को ज्यादा तो हमें ज्ञान नहीं, पर गांव में हमने देखा था कि जो लोग नहीं खेलते थे वो भी खेलते थे। आज हम दांव लगाएंगे, पर प्रभु से पूजन करो,
अपने प्रिया प्रीतम का या भगवत विग्रह किसी का, और बैठ जाओ माला लेकर के। 12 बजे रात्रि तक खूब नाम मंत्र जप करो, बड़ा शुद्ध, कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है। दीपक जला लो घी का, खूब गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो, द्यूत कीड़ा आदि नहीं, ये सब आपको असत मार्ग में ले जाएगी। तो ये जो हमारा त्योहार है, इसका आंतरिक भी स्वरूप है। हमारे हृदय में भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती है, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश। जैसे हम घर में दीपक जलाते तो अंधेरा जाता है ना, बाहर के अंधेरे जाने से हमारे हृदय का अंधकार तो नहीं मिटेगा ना, तो हमें हृदय का भी अंधकार नष्ट करना है। जब बाहर की दीपावली इतनी खुशी दे सकती है, तो अगर अंदर की दीपावली हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा। फिर तो हम आनंद सिंधु में डूब जाएंगे। कौन सा दीप अंदर जलाया जाता है? भक्ति का दीपक और प्रेम की बाती। अगर भक्ति का दीपक प्रेम की बाती हो जाए तो उस प्रकाश जो प्रकट होता है उसे ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान से ये जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय है, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं हैं, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके, और ये शरीर बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति का है और ये मरेगा। जैसे ये बच्चा से कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ, आपको पता नहीं चला, ऐसे ही कब मृत्यु आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और शरीर छिन जाएगा। ये प्रकाश होता है अंदर। और जब ये बात पता चल जाती कि मैं कौन हूं, तो नाच पड़ता है आत्मानंद। यज ज्ञात्वा स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति। जिसको जान लेने पर वो शांत हो जाता है, वो मस्त हो जाता है, वो आत्मा राम हो जाता है। ये आई दिवाली अंदर की। तो ये भक्ति कर दीप और प्रेम कर बाती किसी बाजार में नहीं मिलती है। ये बाहरी दीपक और बाती तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन ये भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति करी अनुदिन राती। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए तो दीपक भी मिल जाएगा, बाती भी मिल जाएगी, और प्रकाश भी हो जाएगा, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा। हमें लगता है खूब बढ़िया दीपक जलाए और मंजीरा उठावे, भगवान नाम कीर्तन करे 10, 20, 50 लोग मिलके, फिर एकांत में नाम जप करे, ठाकुर जी को भोग लगाए, आरती करे। तो ये सात्विक, भगवान आए तो सब उत्सव मनाए, आनंद मनाए, आसुरी प्रवृत्ति वाला कोई भी कार्य ना हो। और अंदर भी जब हम नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अंदर प्रकाश बहुत जरूरी है। आज हमारे बाहर तो प्रकाश की बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, हाइलोजन बिजली सब चल रही। जब बिजली नहीं तो जनरेटर से चल जाएगा। अंदर अंधकार छाया हुआ है, नहीं छाया हुआ। इस अंधकार में जब तक दीपावली नहीं होगी, तब तक वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होगा। और यहाँ आनंद, जैसे हम देखो अंधकार में क्या, रस्सी को सांप समझ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। शरीर में इतनी आसक्ति, मैंने मान लिया मैं स्त्री हूं, मैं मान लिया मैंने पुरुष हो, नहीं है तू, ये तेरी पोशाक है, और जितने भी दुख हैं सब इसी में आते हैं। तू काहे को इसको पकड़े हुए है? तू अपने स्वरूप को देख, तू अलग है। अब ये बात समझने के लिए साधन चाहिए। अब तुम गंदे आचरण करते हो, गंदा चिंतन करते हो, कैसे तुम अपने स्वरूप को जानोगे? तो यही ज्ञान, प्रकाश, यही ज्ञान हो जाए कि मैं भगवान का अंश हूं, जैसे भगवान कहते हैं ममैवांशो, और भगवत प्राप्ति करना मेरा परम धर्म है। और आनंद में गृहस्थी में महात्मा हो जाओगे। इतना आनंद रहता है उसको जो भगवत प्राप्त है, जो भगवान के चिंतन में। भारी से भारी दुख उसे कहीं भी विचलित नहीं कर सकता। आएगा दुख, बचो। दुख आने के पहले जहां दुख का प्रहार होना है, उससे अलग हो जाओ। बिल्कुल आप अलग हैं। जैसे मेरी टेबल, मेरा हाथ, तो मैं हाथ तो नहीं हूं ना, ऊपर पूरे मेरा शरीर। खुद आप बोल रहे हैं मैं शरीर, ऐसा तो नहीं कोई कहता। मेरा शरीर मतलब ये मैं नहीं हूं। ठीक, अंदर चलते हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं तो नहीं बोला। फिर और अंदर चलते, कारण शरीर, वो स्वभाव का आ जाता है। बोले मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। आप इस अलग को अपने में धर लिए, अब दुर्गति हो रही। मैं धनी, मैं निर्धन, ये प्रपंच छा गया। बस इसी दीपावली में ये देख लो प्रकाश में कि तुम ये नहीं हो जो तुम दुख पा रहे हो। तुम दुख, कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता।
आनंद सिंधु का बच्चा आनंद सिंधु है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मुझे तो लगती यही दीपावली हमारे हृदय में भी जलनी चाहिए। बाहर सावधानी पूर्वक नाम जप करें, अच्छे भोग प्रभु को लगावें, ये उद्दंडता वाले कार्य, जुआ खेलना, ये सब ऐसे कार्य ना करें। और अंदर की दीपावली जलाने की भी एक बार कोशिश करें। अगर जल गई तो जन्म मृत्यु रूपी भय से मुक्त हो जाओगे। और ये शरीर केवल इसीलिए मिला है, नहीं तो भटकना ही भटकना है हमारी। महर्षि, एक विशेष पर्व पे आपने किसी को बोला था कि आज ऐसा पर्व है, आज से दृढ़ निश्चय करो कि आज से मैं ये व्यसन छोड़ दूंगा। तो महर्षि जी, आज बहुत सारे नए युवक भी आपसे जुड़े हैं महर्षि जी, तो महर्षि जी आपकी तरफ से उनके लिए, क्योंकि उनको एक दृढ़ता चाहिए कि कोई तो एक बोले हमें कि आज से व्यसन नहीं करूंगा। हाँ, हम तो प्रायः हर एकांतिक के समापन में सबसे कहते हैं, ए भैया तुम आए हो, आज से तुम गलत आचरण न करो, शराब न पियो, माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से मत देखो। माता पिता को भगवत भाव से देखने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए। जगत में अगर उन्नति प्राप्त करना है तो बुद्धि शुद्ध चाहिए। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी, हिंसा, बड़े बड़े गंदे आचरण होते जा रहे हैं नई समाज के। और वो मोटरसाइकिल से बगल से निकले, कोई बहन मोबाइल से बात कर रही, ऐसा झटका के नाक के बल गिर गए, मुंह के बल गिर गए। कितने को मोबाइल, जंजीर सोने की चैन कितने को की, 40,000 50,000, पकड़ा, राक्षसी बुद्धि से खींचा, और वो तो मोटरसाइकिल में बैठा ऐसा खींचा, वो कई तरह गिरती। ये क्या हो गया? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमें लगता है कि अगर हमारी बात आपके कान तक पहुंचे, जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाली बात है, अगर इसको छोड़ दो तो हमें सुख मिलेगा कि हमारा भारत देश का समाज एक धार्मिक समाज, एक शांति प्रिय समाज और स्वयं परमानंद में डूबने वाला बन जाए। ये तुम्हें नशेबाजी, गंदे आचरण, बड़ा देखो ना क्या परिणाम होता है। मान लो 2-4 बार नहीं पकड़े गए आप, लेकिन जब पकड़े जाओगे तब ऐसी पिटाई होगी यहाँ, और आजीवन का। अगर छूट भी गए तो यहाँ से तुम भले छूट जाओ किसी प्रमाण देकर, लेकिन एक और न्यायालय है जहां राय पाई की चूक नहीं होती, कोई घूस नहीं चलती, वहां के न्यायालय से डरो पक्का। यहाँ तो मान लो आप इधर उधर करके प्रमाण दे के बच सकते हो या कुछ ले दे के, लेकिन एक न्यायालय जहाँ कुछ लेना देना नहीं, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो स्वयं सर्व साक्षी। तो पाप कर्म का त्याग, गंदे व्यसन, गंदे आहार का त्याग, यही भारी उत्सव हो जाएगा। यही हम भेंट मांगते हैं। जब कोई एकांतिक में कभी भाव आता है तो ये कहते हैं आप सब ये गंदे आचरण यहाँ छोड़ जाओ, धाम है भगवान का। और जब मान लो ठीक कहा कि दिवाली का पर्व है तो कुछ न कुछ लेन देन भेंट होती है ना, भाई कोई प्रियजन आए, उनके खवाया पियाया कुछ, तो हमारी प्रियता यही है कि तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम आनंदित हो। कैसे? अच्छे आचरणों से, भगवान नाम जप से। अगर बुरे आचरण करोगे तो भाई तुम्हें रुपया शांति नहीं दे सकता,